हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी से संबंधित टोटल आपका 40 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपका पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक। आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सही आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है असम से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में। अगला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? सही आंसर है प्रयाग को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही आंसर है मुंबई को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? सही आंसर है गुजरात की। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही आंसर है भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट।
अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? सही आंसर है कोलकाता का हल्दिया। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? सही आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। अगला फैक्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सह्याद्री माला पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही आंसर है कच्छ का गुजरात। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है 7वां। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? सही आंसर है खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सब खरीफ की एक फसल है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है मेघना नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर है गंगोत्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? सही आंसर है 1 मई 1960 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? सही आंसर है 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। अगला प्रश्न है, चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? सही आंसर है त्रिपुरा की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? सही आंसर है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहला स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जो चीनी के अधिकार में है क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑक्साई चीन। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन सी है? सही आंसर है जायद की फसल खरबूजा, खीरा, ककड़ी। खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की एक प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला
दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन ज्योग्राफी से संबंधित प्रीवियस ईयर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।